हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS क्लासेस। आज दोस्तों हम नरेशन से संबंधित आज आपका टॉपिक रहने वाला है जनरल रूल का तीसरा नियम, चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें तीन मुख्य नियम का ध्यान देना होता है। पहले के बारे में हमने दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, यानी चेंज इनटू पर्सन, और दूसरा नियम जो था चेंज इनटू टेंस का, वो हमने तीसरे लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और आप पिछली तीन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो तीसरा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का रूल होता है, यानी सामान्य नियम होता है चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें दोस्तों नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर कुछ जो अन्य शब्द होते हैं, जैसे वर्ब को छोड़कर कुछ अन्य चीजें होते हैं, उनको भी चेंज कर दिया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। फॉर जैसे हम आपको टेबल के माध्यम से बता दें, यदि डायरेक्ट स्पीच में कुछ शब्द होते हैं जो मिल जाए, ये आपका इधर डायरेक्ट स्पीच रहने वाला है दोस्तों, और इधर आपका इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे दोस्तों पहला शब्द है, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको दिस मिल जाए, डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस मिल जाता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय वह बदल जाता है दैट में। और दूसरा वर्ड होता है आपका दीज, दीज बदल जाता है दोस्तों दोज में। और तीसरा वर्ड है हियर, यह बदल जाता है दियर में। चौथा वर्ड है दोस्तों हैंस, हैंस बदल जाता है देंस में। और पांचवा वर्ड है नाउ, नाउ बदल जाता है दोस्तों देन में। फिर छठा वर्ड है टुडे, टुडे बदल जाता है दोस्तों दैट डे में, दैट डे में। सातवां आपका है दोस्तों यस्टरडे, यस्टरडे ये बदल जाता है द प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे में। और आठवां आपका होता है टुमारो, ये बदल जाता है दोस्तों द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। फिर इसी प्रकार से एगो बदल जाता है बिफोर में। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से बहुत से शब्द होते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में ये शब्द मिले, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नियम कब लागू होता है इस पे भी विशेष ध्यान देना होता है हमें। कहने का मतलब ये नहीं, जो सामान्य नियम आपको बताए गए हैं वे कब कब लागू होते हैं, उन चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे हमने बताया था पर्सन का नियम, पर्सन का नियम हर सिचुएशन में लागू होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी स्थिति में हो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच किसी भी स्थिति में हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय पर्सन का नियम यानी सन/123 का नियम हमेशा लागू होगा। दूसरा नियम हमने बताया था दोस्तों चेंज इनटू टेंस का नियम। चेंज इनटू टेंस का नियम तब लागू होता है दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। लेकिन दोस्तों जनरल रूल का तीसरा नियम चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये इस रूप में बदल जाते हैं, ये भी तब लागू होते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है दोस्तों। तो इस टेबल को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें, ये शब्द आपका बहुत ही मदद करता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। और हम अभी डायरेक्ट स्पीच में ये शब्द मिल जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच में अगर डैट मिल जाए, दोज मिल जाए, दीज मिल जाए, या देंस मिल जाए, या देन मिल जाए, या दैट डे मिल जाए, तो दोस्तों जनरली इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इनडायरेक्ट में बदलते समय। अगर हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो इनडायरेक्ट में अगर ये डायरेक्ट स्पीच में अगर ये शब्द मिल जाते हैं जिन पर हमने टिक किया है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ये चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच का नियम कहता है जो दूर नजदीक के शब्द होते हैं, जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिस का मतलब यह है, ये नजदीकी बताता है।
दिस का मतलब ये भी दिस का ही बहुवचन होता है दिस, और यह नजदीकी प्रकट करता है और यह प्लूरल होता है इसका। तो इस प्रकार से नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द को हम दूर कर देते हैं, यानी दूरी में बदल देते हैं। जैसे दिस का यह तो डैड का वह हो जाता है, दिस का यह तो दोस्त का सॉरी दिस का ये होते हैं तो दोस्त का वे होते हैं। इसी प्रकार से अन्य आपके शब्द भी इसी प्रकार से ही होते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन नियम पर हमें विशेष ध्यान देना होता है दोस्तों। तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बताते हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस आपका, ही सेड टू मी आई कैन ऑपरेट this computer। I can operate this computer। तो दोस्तों एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल है दोस्तों, he said to me I can operate this computer। इस पे विशेष ध्यान ये देखना है कि हमने जो 3 सामान्य नियम बताए हैं उन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। और 3 सामान्य नियम तब लागू होते हैं, जैसे पर्सन का नियम तो हमेशा लागू होता है, लेकिन 2 अन्य नियम जो है आपका, जैसे चेंज इनटू टेंस का, चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच का, जो आज आप पढ़ रहे हैं, इनमें यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर बदलता है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान कर लेते हैं किस टेंस में दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद सैड से का रूप होता है, यानी सेकंड फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म दोस्तों किस टेंस का रूल होता है? ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो जब दोस्तों रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है, तो मतलब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज इनटू टेंस का नियम, चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच का नियम भी लागू हो जाता है, और पर्सन का नियम तो हर वक्त लागू होता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो ये 3 चीज प्रॉपरली चेंज हो जाएंगी। सामान्य रूप में हम कह सकते हैं, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई कैन दिस, ये 3 चीजें आपको जरूर बदलना होगा। ये पर्सन से रिलेटेड है, ये टेंस से रिलेटेड है, और ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच से। दोस्तों एक ही एग्जांपल में तीनों टॉपिक आ गए हैं, इसलिए इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों नियम के अनुसार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। वैसे तो ये नियम आपको बताया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब क्यों ऐसे चेंज हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे बाद में। अभी फिलहाल ही टोल्ड उसके बाद मी, यहाँ सैड टू टोल्ड में चेंज हुआ। ये असर्टिव टेंस का नियम, असर्टिव सेंटेंस का नियम होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि यहाँ पर टोल्ड के रूप में परिवर्तित हुआ है। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तथा अब आई पर्सन है दोस्तों, हमने आपको पर्सन के बारे में बताया है, टेबल के जरिए हम जाएंगे तो आई जाएगा ही के पास। अब आई भी नॉमिनेटिव केस में, ही भी नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए आई परिवर्तित हो जाएगा ही में। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चेंज इनटू टेंस के नियम में हमने बताया था टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन जब आपका टेंस नहीं चेंज होता जहां पर, वहां पर उसकी सहायक क्रिया चेंज होती है। जैसे कैन है,
कैन वैसे प्रेजेंट फॉर्म की प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया होती है और इसका पास्ट फॉर्म होता है दोस्तों कुड। तो यहाँ हो जाएगा कैन बदल गया कुड में, ही कुड ऑपरेट। और अभी अभी आपको बताया गया दोस्तों, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस शब्द मिल जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय दिस बदल जाता है दैट में। तो यहाँ इस प्रकार से दोस्तों दिस बदल गया दैट में। तो यहाँ आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ ही टोल्ड मी दैट ही कुड ऑपरेट दैट कंप्यूटर। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसने मुझसे कहा कि ही कुड ऑपरेट दिस कंप्यूटर, वह इस कंप्यूटर को चला सकता था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कैन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब सकता था, बस थोड़ा सा फर्क होता है यानी है और था में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल, रवि सैड टू रीमा। रवि सैड टू रीमा, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, दैट इज माई हाउस। दैट इज माई हाउस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रवि सैड टू रीमा, रवि ने रीमा से कहा, क्या कहा दोस्तों, दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमने सबसे पहले बताया आपको, आप रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की पहचान कीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब में देखें तो रवि सब्जेक्ट, सैड वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अभी जैसे हमने यहाँ बताया था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दोस्तों कौन सा टेंस होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर मतलब पास्ट सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो मतलब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का नियम और चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच का नियम लागू हो जाता है और पर्सन का नियम हर जगह लागू होता है। इसलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है आपका अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, ये टेंस का नियम और ये पर्सन का नियम। मतलब ये तीन शब्द अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय बदलेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा रवि टोल्ड रीमा। रवि टोल्ड रीमा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट। उसके बाद दैट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे जनरली अभी हमने बताया था कि अगर इनडायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच में दैट मिल जाएगा तो इनडायरेक्ट में भी वह उसी रूप में रहेगा, क्योंकि यह दूर का है तब भी रहता है। तो दैट ये कंजक्शन है और ये वाला दैट अलग चीज है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये कंजक्शन है। ठीक दोस्तों, और इस बदल जाएगा, जैसे हमने जनरली बताया था टेंस में इज एमआर बदल जाता है दोस्तों वाज या वेयर में, तो यहाँ पर यह बदल गया वाज में, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में था इसलिए। अब माई पर्सन है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन करता जाता है सब्जेक्ट के पास। तो पर्सन कभी भी ना समझ में आए तुरंत उसका रूल बना लीजिए। जैसे माई किस केस का होता है दोस्तों, आई का होता है, आई, मी और माई। और रवि का प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, ही होता है, तो यहां बना लीजिए ही, हिम और हिज। तो दोस्तों जब माई गया ही के पास यानी रवि के पास गया, तो अब आप खुद सोचिए कि ये नॉमिनेटिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है और ये पॉजेसिव केस में है। तो माई जब पॉजेसिव केस में है, ही नॉमिनेटिव केस में है, तो कैसे चेंज होगा, इसलिए ही भेज देता है अपने पॉजेसिव केस के पास, यानी माई चेंज हो गया हिज में। इस प्रकार से माई चेंज हो जाता है यहाँ पर हिज में। और आगे इसमें तो हाउस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों। तो इस प्रकार से यह हो गया आपका हाउस, यानी रवि टोल्ड रीमा दैट वाज हिज हाउस। रवि ने रीमा से कहा कि वह उसका घर था, वह उसका घर था। इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट क्लियर बन जाता है दोस्तों। देखिए दोनों सेंटेंस में और तीनों नियम मिले हैं, तीनों सामान्य नियम मिले हैं। इस प्रकार से इन नियम पर हमें विशेष ध्यान देना है दोस्तों। अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट
व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। द टीचर सेड टू स्टूडेंट व्हाट इज योर नेम। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा तुम्हारा नाम क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है, यानी उसको देखना है कौन सा टेंस है। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट है द टीचर, उसके बाद वर्ब है सेड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होने पर यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के में आए हुए टेंस और अदर पार्ट ऑफ स्पीच के नियम पर यह लागू हो जाता है। तो यहाँ पर टेंस में देखिए इज है और पर्सन में योर है, तो ये दो चीज आपका चेंज हो गए और यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का नियम नहीं आया है, यानी उससे संबंधित कोई शब्द नहीं आया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा द टीचर आस्क्ड। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड बदल गया है आस्क्ड में, ये इंट्रोगेटिव का नियम होता है। हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे इसके बारे में। द टीचर आस्क्ड, उसके बाद स्टूडेंट आस्क्ड स्टूडेंट, और नियम के अनुसार इसका कंजक्शन जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वही बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर कंजक्शन बन जाता है व्हाट। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? योर नेम। तो योर नेम, अब ध्यान दीजिएगा ये पर्सन है दोस्तों, तो पर्सन जाएगा किसके पास? सेकंड पर्सन किसके पास जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट के पास जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए दोस्तों एक वचन है, मतलब इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। यहां से समझ जाते हैं यू, फिर यू और फिर दोस्तों योर, और इसका स्टूडेंट का प्रोनाउन ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम और पॉजेसिव केस हिज, यानी योर गया किसके पास? ही के पास, और ही के पास से फिर वह पहुंच गया कहां पर? हिज के पास। इस प्रकार से योर चेंज हो गया हिज में, व्हाट हिज, फिर उसके बाद उसके साथ नाउन जुड़ा है तो इसको भी लिख लेंगे। तो द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाट हिज नेम, और इस बदल जाएगा वाज में। इस प्रकार से आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच तैयार हो जाता है दोस्तों। तो आज की इस नरेशन की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित या नरेशन से संबंधित की कहीं भी कोई समस्या हुआ हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए यूजर हैं आप हमारे वीडियो के, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने तक ही ना रखकर दोस्तों आगे तक भी शेयर करें। दोस्तों बस इन्हीं के साथ में आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।